हाँ तो करिश्मा जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि करिश्मा जी के थाने के बाहर से उनकी ही बाइक चोरी हुई है। मैडम सर, कल रात ही करिश्मा जी ने कहा कि उनकी बाइक मरम्मत के लिए दी है। अगर हुई है तो क्या आप और आपकी पुलिस चोर को ढूंढ पाई है? देखिए ऐसे में सवाल ये है कि पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है तो जनता को सुरक्षित कैसे रख सकती है? बोलिए करिश्मा जी, कुछ बोलिए ना। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा पुष्पा जी कि आप ऐसे चल रही हैं। हम करिश्मा जी के बारे में बात कर रहे हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि उन्होंने सब कुछ उस नालायक कमीने पाल को बता दिया मैडम सर के बारे में। बताइए बताइए पुष्पा जी, अभी तक नस चढ़ा हुआ है आपका। हमारे चाचा जी वैद्य थे, हमको सब विद्या सिखाए। रुकिए हम ठीक करते हैं। आइए इधर आइए, दीजिए आराम से आराम से। पक्का ना? हम पर भरोसा कीजिए, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। लूज छोड़िए थोड़ा सा। हाँ रखिए, बहुत बढ़िया। हाँ बस 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 बस। वैसे पुष्पा जी हाँ ये थाना में गाय दीवार पर कैसे चढ़ गई? कहाँ? हो गया, ठीक हो गया। ढीला कीजिए पैर। नहीं। मोड़िए खड़ी होइए पुष्पा जी, आराम से खड़ी हो जाए। उठिए आराम से घूमिए 360 मारिए घूमिए। अरे वाह, शाबाश। ठीक हो गया पैर आपका पुष्पा जी। चलिए देखिए, अरे कूद के देखिए। हम चल पा रहे। मारिए गुलाटी मारिए। बंदर है हम। सॉरी। नहीं, मगर ये करिश्मा जी ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। चिते उनको जलन हो रही है मैडम सर से। हाँ, क्योंकि डॉली ने जब से उसकी केस के लिए मैडम सर को चुना है ना, तब से। अरे इसीलिए तो उन्होंने पाल को सब कुछ बता दिया ना, ताकि केस हमारे थाने से उनके थाने में ट्रांसफर हो जाए और फिर वो खेले अपने तरीके से उसके साथ। नहीं पुष्पा जी, हमें नहीं लगता। हमारा दिल नहीं मानता, करिश्मा सिंह ऐसी नहीं है। मैडम सर, किसका दिल मानने के लिए तैयार है? यहाँ कोई भी नहीं मान सकता कि करिश्मा जी कभी ऐसा कर सकती है। मगर जो सच्चाई है वो टाल भी तो नहीं सकते ना। सच्चाई तो यही है कि करिश्मा जी उसी थाने की इंचार्ज है जिस थाने में आपके कागज वेरिफिकेशन के लिए गए थे। तो अब बिना थाना इंचार्ज की अनुमति के पाल को कैसे पता चल सकता है कि आपके कागजात फर्जी थे? बिल्कुल सही बोल रही हैं आप पुष्पा जी ना। मतलब थाना में कोई भी गतिविधि हो, उसका जिम्मेदार तो वहाँ का प्रभारी ही होता है ना। हाँ तो जीते बताते हम तुमको, जब से दूसरे थाने में ट्रांसफर हुई है ना हमारी लाडली बहू रानी, तब से हमारी आंख फड़क रही थी। पता था हमें कोई ना कोई नया बखेड़ा जरूर खड़ा कर देगी। अब देखो कर दिया। उनकी जल्दबाजी और ना तजुर्बेकारी एक दिन पक्का हमें मरवाएगी। देखो मैडम सर, आप यहाँ उन पर लगाम कस के रखती थी। अब वहाँ कौन है उन पर लगाम कसने के लिए? कोई नहीं है। कौन है उन्हें बताने वाला क्या सही है क्या गलत है? तो ये तो सब होगा ही ना। अब अगर सांड खुला रहेगा तो वो तो सिंह मारेगा ही ना। बिना आंख वाले के हाथ अगर बटेर लग जाए तो क्या हो? तो वो तो बोरा ही जाएगा, जैसे कि बोराई घूम रही है तुम्हारी लाडली करिश्मा जी। बस एक बार वो हमारे सामने आ जाए, फिर देखना। फिर अरे हमारी प्यारी लाडली बहू रानी कब आई? वो तो हम वैसे भी क्या ही करेंगे, क्या ही पूछेंगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्यों बताया उस नालायक पाल को मैडम सर के बारे में। बस यही पूछेंगे, वो प्यार से। वो ऐसे आ रहे थे। हम खुला सांड हैं? नहीं, हम ना तो जुर्बेकार हैं, हम बहुत तेजी से चलते हैं, हम बिना आंख के हैं। नहीं, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। नहीं वही था। आप सबको लगता है कि हम बहुत गलत हैं, मतलब कोई खुश नहीं है हमारा तरक्की से। यहाँ पे सबको ऐसे लग रहा है बिल्ली के भाग से छींका फूट गया, बंदर के हाथों ना कोहिनूर लग गया हो जैसे। नहीं देखिए, अब आप गलत समझ रही। नहीं, हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं पुष्पा जी। यहाँ पे सबको ऐसा लगता है कि हम ही हैं जो काम बिगाड़ते हैं, हम ही सिचुएशन बिगाड़ देते हैं, हम ही उल्टा फुल्टा कर देते हैं सब कुछ। माफी मांगने आए थे यहाँ पे, गलतफहमी दूर करने आए थे, लेकिन इतना अच्छा विचार सुन के हमको लग नहीं रहा हमारी माफी की जरूरत है। यहाँ तो वैसे ही हमें दोषी करार दिए बैठे हैं लोग। करिश्मा सिंह आपको कोई दोषी करार नहीं कर रहा है, और आई एम सॉरी, लेकिन आपके सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है। सच बात यह है कि हम ये केस हार चुके हैं, इसलिए अब किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये केस अब सॉल्व नहीं हो सकता। नहीं मैडम सर, बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। डॉली को इंसाफ मिल सकता है, उस पाल को सजा मिल सकता है। अगर आप ये केस हमें ट्रांसफर करती है तो हम अपने तरीका से इसको निपटा सकते हैं।
देखा देखा जीते, देखा आखिर आ गई ना असलियत जुबान पे। यही मकसद था ना आपका? हाँ, आपने इसलिए कान भरे ना उस पाल के, ताकि ये केस हमारे थाने में से आपके थाने में ट्रांसफर हो जाए। लेकिन ये याद रखिए मैडम, ये लोकतांत्रिक देश है जहाँ जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है। इसीलिए हम आपका विरोध करते हैं और आपके इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इनकलाब! बाप अरे आराम से हमारी लीजिए, लीजिए। आदरणीय सासू मैया जी, इनकलाब भूल रहा है कि इनकलाब की उम्र हो चली है। इनकलाब ये भूल गया कि उनका दवाइयाँ चल रहा है। इनकलाब ये भूल गया कि उनको अपना ध्यान रखना है। इनका ऐसा सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं, यहाँ का तो प्लान चौपट हो गया ना। हमें हमारे तरीका से निपटने दीजिए ना, दे दीजिए हमको केस। एक्सक्यूज मी, संत जी, बवाल, भौकाल, त्रिकाल। हाँ हाँ हाँ। मेरे पास एक प्लान है। अब मैं जाऊंगी पाल के ऑफिस जॉब के लिए और मुझे जॉब फट से मिल जाएगा, क्योंकि पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो इस जॉब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैडम सर को सिखाने की बहुत कोशिश की पर नहीं सीख पाई वो। बस एक बार पाल के ऑफिस में एंट्री हो जाए, उसके बाद मैडम सर ने जो काम अधूरा छोड़ा था वो मैं कंप्लीट करूंगी। ओके, पाल के खिलाफ सबूत मिल जाएगा और पाल जेल में, केस सॉल्व। संतू, ये जो तुमने पहन के रखा है उसका कोई फायदा नहीं है, वापस करना है, भाड़े का है, उतार के रख दो। मतलब मैं ना समझूं? हाँ ओके मैडम साहब, क्या सोचा है आपने? आप केस हमें दे रही हैं? करिश्मा सिंह, प्रॉब्लम आप में नहीं, आपके तरीकों में है, जो हमें नहीं लगता कि इस जन्म में कभी भी बदल पाएंगे। ये इस तरह की लड़ाई झगड़ा, वायलेंस, इन सारी चीजों से ना हम पहले इत्तेफाक रखते थे और ना आज रखते हैं। जानते हैं मैडम सर, पर दोनों का मकसद तो एक ही है ना, डॉली को इंसाफ दिलाना। अब वो चाहे आपके जज्बात से मिले या हमारे लात से। कभी कभी ना मैडम सर, लात जज्बात से ज्यादा असरदार होती है। हमें अपने तरीका से निपटने दीजिए। ऐसा जादू का छड़ी चलाएंगे ना हम कि उस झूठ का टोपी में से ना सच का कबूतर बाहर आएगा। आपने मुझे बुलाया मैम? यस, आओ। ये कुछ पेपर्स हैं, इन पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। ये क्या है? इस पर लिखा है कि ऑफिशियली अब तुम्हारा केस करिश्मा सिंह हैंडल करेंगे। क्यों? मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा केस आप देखे। आई नो, हम जानते हैं तुम ऐसा ही चाहते हो, लेकिन कुछ ऐसा हो गया है जिस वजह से अब मजबूरन ये केस करिश्मा सिंह ही हैंडल कर सकती हैं। लेकिन डोंट वरी, जैसा कि हमने तुमसे पहले कहा था, करिश्मा सिंह भी उतनी ही एफिशिएंट है। हम दोनों में से कोई भी हो, इंसाफ तुम्हें जरूर मिलेगा। क्या सोच रही हो तुम? फटाफट साइन कर दो। इंसाफ तुमको दिलाएंगे और डंके की चोट पे दिलाएंगे, हमारा वादा है। और ये सारा शहर जानता है करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। ये लो। मैडम सर, आपके फातिमा वाले नंबर पर पाल का फोन आ रहा है। क्या? जी। हेलो। फातिमा, देखो, हमें पता है कि आपने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे ताकि आपको जॉब मिल सके। हाँ सर, दरअसल मैंने जो है फेक डॉक्यूमेंट्स इसीलिए बनवाए थे क्योंकि ये नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। आई एम सो सॉरी। ये जॉब अब भी आपको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना होगा। जी सर, मैं ये जॉब पाने के लिए कुछ भी करूंगी। शाम को 5 बजे ऑफिस आ जाइए, वहीं मिल के बात करते हैं। ठीक है सर, मैं शाम को आ जाऊंगी, बिल्कुल आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट न्यूज, हमारे पास अब भी एक और मौका है। पाल ने आज शाम को हमें उसके ऑफिस में बुलाया है हमारी जॉब वापस देने के लिए। शाम को 5 बजे पूरा ऑफिस स्टाफ चला जाता है, इसीलिए उसने आपको अकेले में बुलाया है। एग्जैक्टली। इसका मतलब वो हमें, यानी कि फातिमा को एक अकेली बेसहारा लड़की समझकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश फिर से करेगा।
और इतना अच्छा मौका उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का हम अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते करिश्मा सिंह। डॉली, अब तुम्हें एफआईआर ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं। अब ये केस हम ही सब। अब करिश्मा सिंह, हमें लगता है कि ये केस अब हमें ही सॉल्व करना चाहिए। आई एम सो सॉरी, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट मैडम सर। कॉफी लीजिए। जी सर। देखिए, गलती तो आपने की है, लेकिन हमारी माँ ने हमें सिखाया कि कोई एक बार गलती करे तो उसे दूसरा चांस मिलना चाहिए। चांस तो हम आपको देंगे। कैसा निर्लज, बेशरम, बेहया, बेगैरत टाइप का आदमी है? खुद एक मौका के ताड़ में बैठा हुआ है, अब बीच में अपनी माँ को लाकर उनको बदनाम कर रहा है। माता जी, बेशरम। लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त सर? हमारी माँ कहती थी कि बिजनेस में हिसाब जो है क्लियर होना चाहिए, गिव एंड टेक। कुछ हम आपके लिए करें, कुछ आप हमारे लिए करें। हम आपको नौकरी देंगे, बदले में आपको हमें कुछ देना होगा। आप कहना क्या चाहते हैं सर? एक्स्ट्रा आवर्स ऑफिस के बाद, वही एक दूसरे के लिए, अकेले हम अकेले तुम, जवानी दीवानी। समझ गए ना आप? समझ रही हूँ सर, बहुत अच्छे से। आपको भी और आपकी घटिया मेंटालिटी को भी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे इस तरह से बात करने की? हाँ, समझते क्या हो? मुझे क्या समझ रखा है तुमने? संतु, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है ना? हो रहा। दूध की धुली हुई तो नहीं है आप। तभी तो आपके पति ने आपको तलाक दिया। अच्छा हुआ जो डिवोर्स दिया, क्योंकि आप जैसी खूबसूरत चीज को तो महल जैसा होना चाहिए, कोई भी देख सके, चाह सके, छू सके। ये पति नाम की चीज नहीं होनी चाहिए जो ऊपर सांप बनकर कुंडली मारकर बैठा रहे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अभी जाऊंगी और पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी असलियत दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कितने घटिया इंसान हो तुम। जाइए, हम तो आपके फायदे की बात कर रहे हैं और आप देखिए कैसे गुस्सा हो रही हैं। सवाल बताने का नहीं है स्वीटहार्ट, सवाल यह है कि आपकी बात पे यकीन कौन करेगा। सब आपको गलत ठहराएंगे। वो लड़की थी ना डोली शर्मा, हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवाई उसने, हमें एक्सपोज करना चाहती थी। उसकी जिंदगी तमाशा बना दी हमने। पूरा मेल स्टाफ उसे ऐसे देखता था कि सांस लेना मुश्किल हो गया उसका। जिंदगी जहन्नुम कर दी उसकी हमने। आपकी भी कर सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। मैडम से सबूत मिल गया। सुंदर सरस्वती पाल, तुम्हारा खेल खत्म। मैडम सर, आप ठीक तो है? ठीक तो क्या हुआ मैडम सर? कॉफी, तुमने कॉफी में कुछ मिलाया? मैडम सर, हमारे चलो 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 चलो। हमारी बात चुपचाप मान जाओ। डॉली को तो हमने सिर्फ ऑफिस में बदनाम किया था, आपके पूरे शहर में पोस्टर लगवा देंगे। छोड़ो 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 मुझे, हट जाओ। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैडम साहब, करिश्मा सिंह, हिम्मत कैसे हुआ? कैसे तुमने छुआ मैडम सर को? एक बार मैडम सर को ना किसी ने सीटी मार दिया था, वो आज तक लोकल बस में हारमोनियम गले में डालकर इशारों में भीख मांग रहे। क्या समझे कि तुमने तो छू दिया? बेटा तुम तो गए, तुम्हारी तो गए। करिश्मा सिंह, तुम रुक जाइए। करिश्मा सिंह, मैडम सर को कुछ भी होता है ना, हम बहुत पर्सनली ले लेते, समझे? तुमने तो छू दिया उनको। कैसे? करिश्मा सिंह रुक जाइए, रुक जाइए। आज तो तुम गए, हमारे आज तो करिश्मा सिंह रुक जाइए। उसके खिलाफ सबूत मिल गया है, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। केस सॉल्व हो गया है। नहीं मैडम साहब, हमारा केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है, हमारा केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है। भाई तो हिम्मत कैसे हुई तुम? रुको करिश्मा सिंह, उठ चल चल। करिश्मा सिंह,
करिश्मा सिंह, करिश्मा मैडम सिंह, सर, रुक आप जाइए। हमें छोड़ दीजिए। रुक जाइए, वो मर जाएगा, इतना मारेंगे उसे। ये जानवर है मैडम सर, इसने डॉली की इज्जत पर हाथ डाला, इसने आपकी इज्जत पर हाथ डाला, इसका खाल उधेड़ देंगे हम, इसका तो आज हाथ ही उखाड़ देंगे हम। करिश्मा सिंह रुकिए, हमारी बात सुनिए। किसको मारेंगे आप? ये जो है गुण की तरह होते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर तो घुसे हुए हैं। अब इसको मारेंगे, इसके जैसे 50 और खड़े हो जाएंगे। तो इसको मारना हमारे इस समस्या का सलूशन नहीं है करिश्मा सिंह। मैडम सर, आज आपके जज्बात नहीं, आज हमें कुछ बोलना है। अम्मा उठो उठो, आप सबका 2 मिनट चाहिए हमें। करिश्मा सिंह, ऐसा है थाना जानकीपुर, इस इंसान को सब अच्छे से देख लो, एक बार सब देख लो इसका चेहरा अच्छे से, क्योंकि अब इसका चेहरा ना देखने लायक बचेगा नहीं। क्योंकि ये भाई साहब जो है ना, इन भाई साहब का मानना है कि जो एक अकेली औरत होती है वो चरित्रहीन होती है, उसका कोई कैरेक्टर नहीं होता, ऐसा ये कहते हैं। उसके साथ कोई कभी भी कुछ भी कर सकता है। एक कैमरे वाले भाई साहब इधर आइए, इधर आइए। जितना भी लोग अभी हमको देख रहे हैं ना, अपने कान में ना ये बात अच्छे से डाल ले कि जो भी ये घटिया सोच रखते हैं ना, और जो भी किसी भी अकेली लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखते हैं ना, मैया कसम सबसे पहले हम उसका आंख निकालेंगे और घसीट कर ऐसा छेदेंगे कि उनकी अम्मा भी उनको पहचान नहीं पाएगी। समझ गए? ये वादा है करिश्मा सिंह का, और ये सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की। बस तो इसे धमकी समझने की गलती मत करना, ये दिमाग में अच्छे से बिठा लो। इस दिमाग में ये बात होनी चाहिए सबके, क्योंकि आज से हर एक बेसहारा औरत के साथ हम खड़े रहेंगे, हम करिश्मा सिंह उसके साथ खड़े रहेंगे। एक अकेली औरत मौका नहीं होती, वो समाज का जिम्मेदारी होता है। हम सबको ये बात समझना पड़ेगा और उस औरत को एहसास दिलाना होगा कि वो औरत अकेली नहीं है। डॉली जैसी लड़कियों को हमें ये समझाना होगा, ये एहसास दिलाना होगा कि हम उसके साथ हैं, वो अकेली नहीं है, हम उसके साथ हर पल है, हर एक सेकंड है। समझ गए सबकी सब? आज के बाद जितनी भी औरतें आज हमें देख रही हैं, हम सबको बोलना चाहेंगे कि अब से अगर कोई भी आपके साथ ऐसा नाजायज हरकत करता है ना, तो आप डरिएगा मत, क्योंकि आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। किसी ने भी अगर ऐसा घटिया हरकत अब किया, लड़की पर आंख डाला, तो मैया कसम वो हाल करेंगे ना हम उस इंसान का, इतना मारेंगे कि जब भी दर्द में वो मुंह खोलेगा तो एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुम सा ना देखा। मैडम जय हिंद। जय हिंद। क्या बात है, आज सब लोग टाइम पे एकदम। हाँ, आप एक बार न्यूज़पेपर तो पढ़िए मैडम। आप लोग टाइम पर आए, ये बात पेपर पे छप गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम, एकदम कमाल के हैं आप। मतलब कमाल कर दिया आपने। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप सब अपना काम कीजिए। जय हिंद मैडम। जय हिंद करिश्मा सिंह, क्या बात है, हर जगह आप ही के चर्चे हैं, सारे न्यूज़पेपर्स में। सच में आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। धन्यवाद मैडम सर, बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ कहती हैं तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। अरे कमाल करती हैं आप, हम कैसे फोन नहीं करते। करिश्मा सिंह एक बात कहें एज अ सीनियर। हाँ जी जी मैडम से बिल्कुल कहिए ना। अब आप एक थाना इंचार्ज हैं, पूरे थाने की जिम्मेदारी आप पर है, एंड दैट्स अ बिग डील। हमारी एडवाइस ये है कि अब आपको फाइनली थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना सीख जाना चाहिए। मारपीट का कोई फायदा नहीं है, वायलेंस से कभी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता करिश्मा सिंह। देखिए मैडम सर, एक सेकंड। डॉली, तुम यहाँ? सब ठीक है? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, थैंक यू कहने आई हूँ, और माफी मांगने भी। माफी मांगने? माफी का है? उस दिन जब आप और हसीना मैडम में से किसी एक को चुनना था, मैंने आपको नहीं चुना, आप पर भरोसा नहीं किया। पर आज इस बात की खुशी है कि आखिरकार मेरा केस आपने सॉल्व किया। अगर ये केस हसीना मैडम सॉल्व करती तो सिर्फ मुझे इंसाफ मिलता,
पर आपने उस पाल का जो हाल किया है, उसके बाद कोई भी किसी भी अकेली बेसहारा लड़की को गंदी नीयत से छूने से पहले 1000 बार सोचेगा। आपने सिर्फ मुझे जस्टिस नहीं दिलाया है, बल्कि इस शहर की उन 1000 अकेली लड़कियों को जो किसी ना किसी पाल का शिकार थी। आप उनके साथ हैं, करिश्मा सिंह उनके साथ है। उन सभी महिलाओं की ओर से आपके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। धन्यवाद। आप ध्यान रखिएगा अपना, और कोई दिक्कत हो तो हमारे पास फटाक से आइएगा। पक्का। चलिए। सुना आपने मैडम सर, क्या अभी भी आपको लगता है कि हमने जो किया वो गलत था? क्या हिंसा का रास्ता हमेशा गलत होता है? एक बात बताइए मैडम सर आप हमें, जब हमारे घर में जहरीला कीड़ा घुस आता है तो हम उसको मार कर घर से बाहर फेंक देते हैं, काहे? वो भी तो हिंसा हुआ ना। लेकिन फिर भी हम करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे घर वालों को जहरीले कीड़े से कुछ भी हो। हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले हमेशा सुरक्षित रहें। हमारे घर वालों के लिए कुछ कर्तव्य होता है, हम उसका पालन करते हैं। ठीक उसी तरह मैडम सर, हमारी वर्दी और हमारे समाज के लिए हमारा जो कर्तव्य है हम उसका पालन करेंगे। फिर चाहे कोई हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ, हमसे सहमत हो या हमसे असहमत, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना भी कीड़ा भरा पड़ा है ना मैडम सर, उस सबको मारकर बाहर फेंक देंगे ताकि हमारा समाज सुरक्षित रहे। एक बार फिर से मैडम सर, दिल से आपने हमें कॉल किया, हमें बहुत अच्छा लगा, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। देखो अरविंद, अपनी बीवी का पासपोर्ट उसे वापस दे दो। 4 घंटों में उसकी फ्लाइट है, तुम जानते हो ना वो कितने अर्जेंट काम से जा रही है। मैडम सर, उसके काम के चक्कर में मैं किसी काम का नहीं रह जाऊंगा। ये बाहर जाके इसका काम करती है और बच्चे मेरा काम तमाम कर देते हैं। गजब आदमी हो यार तुम, गजब आदमी हो। हैं? अरे बच्चा तो भगवान का रूप होता है सब यार। आपके घर में भगवान है? का? बच्चे हैं क्या? मर्दे अभी हम तुम्हारे तो ना शादी का उम्र हो गया है, 32 का कमर हो गया है। अब तो बस इतना ही ख्याल है कि इसी कमर को पकड़कर हमारे बाइक के पीछे कोई बैठे और जब बाइक को हम रुक पे सही से तेज चलाए ना तो हमारे कमर को भींच कर बोले कि चीता चतुर्वेदी हौले, धीरे धीरे चलाओ, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। चीता चतुर्वेदी? सॉरी मैडम सर। अरविंद, अपनी बीवी का पासपोर्ट उसे वापस दोगे या नहीं? नहीं, हम पासपोर्ट नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। सॉरी मैडम। ठीक है, ठीक है, तुम हमें पासपोर्ट वापस नहीं दोगे लेकिन करिश्मा सिंह को तो जरूर दोगे। मैडम, उनको तो हम बधाई देंगे। हम जानते हैं इनका ट्रांसफर कुछ दिनों के लिए जानकीपुरम थाने में हो गया है। तुम्हें गलतफहमी हो गई, जरा पीछे मुड़कर देखो। अम्मा, तुमको जितना कहा जा रहा है ना उतना कर लो, वरना अगर हम करवाने पर आ गए ना तो मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुम सा ना देखा। अरे बाप रे, ये तो बहुत मारेगी। मैडम, गलती हो गई, माफ कर दीजिए मैडम जी। ये रख लीजिए पासपोर्ट। मैं चला। शाबाश। इतना तेज तो कभी घर के किसी काम के लिए नहीं भागे जितना तेज करिश्मा जी के डर से भागे हैं। थैंक यू हसीना मैडम, थैंक यू। You're welcome. शांतु जी। देखा मैडम सर, मेरा आइडिया काम कर गया। क्या? कुछ भी नहीं संतु जी, लेकिन ये करिश्मा मैडम का ये वाला डायलॉग आपके फोन में कब रिकॉर्ड कर ली? मुझे करिश्मा मैडम के डायलॉग्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो एक बार वो एक मुजरिम को डांट रही थी तब मैंने रिकॉर्ड कर लिया। वैसे एक बात तो है, करिश्मा सिंह की सिर्फ एक आवाज ही काफी है मुजरिमों को डराने के लिए। कुछ केसेस हैं जो वही सॉल्व कर सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो कई बार गुस्से में कुछ ज्यादा ही बह जाती हैं, बहुत ज्यादा टफ हो जाती हैं, तो उस वक्त उन्हें उन्हीं से बचाना पड़ता है। लेकिन मिस तो बहुत करते हैं हम उन्हें। एक पैर पर बगुला बना के खड़ा कर दिया है। सब लोग हम पर हंस रहे हैं।
समझ में नहीं आ रहा है कि थाने में आए हैं या मेले में। एक मिनट रुकिए, आप जरा यहीं साइड में रुक जाइए, हम आते हैं 2 मिनट में। जाइए। अरे पुष्पा जी आइए आइए। ये क्या हाल बनाया हुआ है आपका? कुछ मत पूछिए पुष्पा जी। ठीक है, नहीं पूछते। पुष्पा जी थोड़ा बहुत तो पूछ लेना चाहिए ना। देखिए पुष्पा जी, हमको पता है आप दिल से बहुत अच्छी हैं, बहुत कोमल है दिल आपका। अब बाहर से चाहे जैसी भी है। नहीं, हमारा मतलब है बाहर से भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। पुष्पा जी, हम कह रहे थे हमारा एक काम कर दीजिए ना। हाँ हाँ, आप बस बोल के तो देखिए, हम यूं मना कर देंगे। देखिए पुष्पा जी, पुलिस का काम होता है जनता की मदद करना। तो कर लीजिए खुद की मदद, पैर ऊपर। पुष्पा जी देखिए करिश्मा मैडम आपकी बहू है ना, आज्ञाकारी बहू है, आपका कहना कभी नहीं टालती, हमको पता है पुष्पा जी। उनसे कहकर हमारा सजा माफ करा दीजिए ना। फूल कौन है तेरी? माँ शायद फूल कांटे खेल के हो गया हो तो काम कर लें। ये हमारा नहीं है मैडम, लगता है किसी मजनू ने अपनी लैला के लिए लिखा होगा। और देखिए लाल गुलाब भी फेंक कर गया है। उसने फेंका, तुमने उठा लिया। तुम अपना दिमाग दरिया में बहाकर आए हो क्या? अब क्या ये खत पढ़ के इस पे किताब छापने का इरादा है आपका? किताब तो नहीं छापना है मैडम, हाँ लेकिन इसमें ना 2 लाइन लिखी है बड़ी प्यारी, आप कहें तो सुना दें आपको। अब तुमने ठान ही लिया है कि तुम हमारा वक्त बर्बाद करोगे तो फिर कर लो अच्छे से। खड़े रहिए। अरे पुष्पा जी, खड़े रहिए पैर पे। पुष्पा जी सुनिए तो। पुष्पा ठीक है पुष्पा जी, हम भी देखते हैं कब तक आप ऐसे कर सकती हैं, कब तक करिश्मा मैडम इस थाने में टिकती है। अब तो आप उनके जल्द से जल्द विदाई समारोह में भाग लेने की तैयारी कर लीजिए। अर्ज किया है तुझे मोहब्बत करना नहीं आता, मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। तुझे मोहब्बत करना नहीं आता, मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। जिंदगी गुजारने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता और एक मुझे नहीं आता। कैसा लगा मैडम बताइए? जानकीपुरम के मजनुओं के लिए ना हमारे पास फालतू टाइम नहीं है, उनसे हम बाद में निपटेंगे। अरे पुष्पा जी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। यहाँ आप कैसे आना हुआ? हाँ, आज भी आप हमारा टिफिन लेकर आई, इसलिए आपका टिफिन लेकर आए हम। ये लीजिए। और ये क्या चल रहा है रोज रोज आपका? हाँ, खुद का टिफिन देख के नहीं ला सकती आप? कोई बात नहीं पुष्पा जी, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। खुदाई चल रहा है यहाँ पे? जी नहीं। तो खड़े होके क्या देख रहे हैं? बाहर जाके देखिए चंपक एक टांग पे खड़ा है कि नहीं खड़ा है। हम टिफिन लाते हैं पुष्पा जी। आते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? हाँ, ये जो भगवान ने नजर दी है ना, वो सिर्फ किसी पे गड़ाने के लिए नहीं दी है, उसका सही इस्तेमाल भी किया करो, वरना ऐसे ही बार बार अपने मुंह के बल गिरते रहोगे। समझ गए ना? पता नहीं होगा। ओहो, देखो पूरी वर्दी गंदी हो गई। क्या है ना, पुलिस की नियत और पुलिस की वर्दी हम कर लेंगे कभी भी ऐसी गंदी नहीं होनी चाहिए। समझ कर लेंगे हम, कर लेंगे। चेहरे पर भी धूल जम गई है, अब इसे भी हमें साफ करना पड़ेगा, है ना? अरे पुष्पा जी क्या क्या कर रहे हैं आप? हम कर लेंगे ना खुद ही। पुष्पा जी, हाँ आपका टिफिन। हाँ ठीक है। तो हम जाएं? नहीं, बैठिए, चाय पी के जाइए। वैसे मन तो है हमारा चाय पीने का, मगर कौन ला के देगा? यहाँ आप ही को सारा काम करना पड़ता है ना, आप ही को जाना पड़ेगा चाय बोलने के लिए, फिर आप ही लेकर आएंगे। रहने दीजिए। नहीं हमें। सिंह जी आराम से। पुष्पा जी हमें ना जरा फ्रेश होना है। महिलाओं के लिए शौचालय वही है ना, अंदर जाके बाहर। हाँ, सबका एक ही है पुष्पा जी।
क्या? हाँ, सबके लिए एक ही शौचालय? ओहो, वहाँ हमारे महिला पुलिस थाने में देखिए, मतलब याद है ना आपको, महिलाओं के लिए कितना साफ सुथरा एकदम चमचमाता हुआ शौचालय हुआ करता है। जब इतना ही चौकस चल रहा है ना आपका महिला पुलिस थाना, तो फिर यहाँ क्या लेने आई हैं आप? लेने कहाँ, हम तो आपका टिफिन देने आए थे। दे दिया, आप जाइए अपना थाना और हम अपने थाने में काम करेंगे। हाँ हाँ, आप सिर्फ अपना थाना ही संभाल लीजिए, अपने सास के बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि वहाँ हमारी सास अकेली है, कौन संभालेगा उसे। बस 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 अपने ही बारे में सोचिए। देख लिया आपने शिव जी, हनुमान जी। अरे हाँ, हनुमान जी हैं। देख रहे हैं आप हनुमान जी, हमारी बहू रानी को कुछ पड़ी नहीं है हमारी। हम जा रहे हैं। आप जाइए जाइए जाइए, समय पे खाना खा लीजिए। जी आप भी। इस कंप्यूटर के साथ ज्यादा दिन एक थाने में हमारी बहू रानी का रहना बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। कुछ तो करना पड़ेगा हमें। मैडम, अरे मैडम क्या हो गया मैडम? क्या हुआ? मैडम क्या हुआ? हमारा घंटा पड़ेगा। आपकी बाइक चोरी हो गई। का? जी मैडम, आपकी बाइक चोरी हो गई दिन दहाड़े, वो भी थाने के बाहर से। मैडम, आपकी बाइक तो ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। कहाँ थे आप? अरे मैडम कहाँ जाएंगे, एक टांग तो आपने हवा में रखवा दिया था, शौचालय तो जा नहीं सकते थे, और कहाँ जाएंगे हम बताइए। अम्मा, हमारा बाइक तुम्हारी आंख के सामने से चोरी हो गया और तुम उंधिया रहे थे। हाँ। हाँ। अरे मैडम, एक टांग पे खड़े थे हवा में, इतनी गर्मी में इतना थक गए थे कि कब हम सो गए एक टांग पे हमको भी नहीं पता चला। इनके गले में स्लेट डालो। क्या? हाँ, पहले पूरा बात तो सुन लो। इनके गले में स्लेट डालो और लिखो, जब जब ये ड्यूटी पर होंगे और इनको पनिशमेंट मिला होगा तो ये सोएंगे नहीं। एक टांग पे जाके खड़े हो जाइए। मैडम तरस का एक मिनट मैडम, बाहर मत खड़ा कराइए, खड़े खड़े धूप में सेल्फी दे दे के थक चुके। आप कहिए तो हम यहीं कहीं खड़े हो जाते, हम स्लेट भी खुद से लिख लेंगे मैडम, हम यहीं हो जाते। जाइए आप जाइए। हेड कांस्टेबल राजवीर जी, शहर में जितना भी चोर चक्के मवाली घूम रहे हैं सबको जाके दबोचो। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दो और जो तुमसे 2 4 5 करे ना उसकी लंका लगा देना वहीं के वहीं। समझ गए? बात तो एकदम सही है मैडम, लेकिन एक बाइक के लिए इतना बवाल खड़ा करना सही होगा? क्या हूँ? करिश्मा सिंह का बाइक चोरी हुआ है। उन्होंने सिर्फ हमारे बाइक पे डाका नहीं डाला, हमारी जान पे डाका डाला है, हमारी शान पे डाका डाला है उन्होंने। जहाँ कहीं भी ये बाइक चोर हमको मिल जाएगा ना, ऐसा रॉकेट बनाएंगे कि जमीन पे दिखाई नहीं देगा वो। एक बात कान खोल के सब सुन लो, यहाँ पे हमारा बाइक चोरी हुआ है, ये बात थाने से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना मैया कसम सबको हवालात के अंदर ले जाके ऐसा कुटाई करेंगे ना कि सबका सिर्फ चीख बाहर आएगा। नहीं चाहते हम ये बात किसी को पता चले, नहीं तो लोग कहेंगे बड़ा फन्ने खान बन के घूमती है, अपना बाइक नहीं बचा पाई, हमको क्या बचाएगी। समझ रहे सब बात को? जितने भी चोरों के 30 मार का घूम रहे उनको हमारे सामने लेकर आइए। जिसने भी हमारा बाइक चुराया ना, मैया कसम उसका साइलेंसर उखाड़ देंगे हम। बैठिए, क्या हुआ आपको? पता ना। बैठिए बैठिए, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा ठीक, हाँ हम रखा। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या हो गया? हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मैडम सर को बुलाओ। ये हालत खराब है तो मैडम सर बेचारे क्या करेंगी? डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा ना पुष्पा जी। मैडम सर को बुलाओ, हमें मैडम सर के साथ बात करनी है। पुष्पा जी। मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। बैठे रहिए। क्या हुआ? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए मैडम सर। शांति 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 पुष्पा जी, सांस लीजिए आराम से। शांति से बताइए, आपको अचानक से क्या हो गया? अब क्या बताया हम आपको मैडम सर? वही बताइए ना पुष्पा जी जो मैडम से पूछ रही हैं। हाँ, वही तो बता रहे हैं ना।
मैडम सर आपको पता है, हम देखिए, हम सीधा अस्पताल से आ रहे, हमारा दिल जो है ना, दिल बहुत घबरा रहा है ना, हमें चैन पड़ रहा है ना, हमें नींद आ रही है मैडम सर। पुष्पा जी, स्वाद और सुगंध तो आ रहा है ना? हैं? हाँ, सुगंध आ रहा है। पर कल तक तो आप ठीक थी, अचानक से रात भर में आपको कौन सी बीमारी लग गई? हमको सदमा लगा है मैडम सर। सदमा? किस चीज का सदमा? करिश्मा सिंह का। अब पुष्पा जी, आप प्लीज रोना बंद करिए। इसमें सदमा लगने की क्या बात है पुष्पा जी? मैडम सर, डॉक्टर कह रहे थे कि करिश्मा जी के दूसरे थाने जाने का हमारे दिल को बहुत गहरा सदमा लगा है, और ये सदमा तभी ठीक हो सकता है जब वो वापस यहाँ आएंगे। मामला तो बहुत संगीन लग रहा है, पता लगाना पड़ेगा। पुष्पा जी, जरा अपना हाथ दिखाएंगी प्लीज। क्यों मैडम सर, आप हमारा भविष्य देखना चाहती हैं? नहीं, वर्तमान। हाथ दीजिए। लेफ्ट हैंड पुष्पा जी। दीजिए। ओ, क्या हो गया ये आपके साथ? जैसा कि हमें शक था, बिल्कुल वही बात है। कुछ नहीं हो आपको पुष्पा जी, आप सब सिर्फ नाटक कर रही हैं। नकली पुष्पा जी। पुलिसों के फ्रॉड। हाँ बिल्कुल। मैडम सर आप जरा यहाँ आएंगे? हाँ देखिए, हम ना मैडम सर, हम नाटक नहीं कर रहे थे, हमें चिंता हो रही है करिश्मा मैडम की। हाँ, उनका जो थाना है ना, उस थाने में सिर्फ पुरुष ही पुरुष है। हाँ, परेशान हो गई वो उन सब से। पुष्पा जी, आपको गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं है मैडम सर। करिश्मा जी इतनी परेशान हो गई है ना कि उन्होंने कांस्टेबल को सजा के तौर पे थाने के बाहर ड्रम पे खड़ा किया था। हाँ। क्या? वो कितनी जिद्दी है आप जानती हैं। वो जिद पकड़ कर बैठी है कि वो थाना अपने तरीके से ही चलाएंगी। अब इसी जिद की वजह से ना वो अपनी सारी परेशानियां हमसे छुपाने लगेंगी, और इसी जिद की वजह से घर पर भी वो आजकल इतनी चिड़चिड़ी हो गई है ना कि सारा गुस्सा हमारे बेचारे गरीब लल्ला पे उतारती है। मैडम सर, हम आपसे निजी दरख्वास्त करते हैं, कुछ भी करके आप करिश्मा जी को यहाँ वापस बुला लीजिए। अरे हो गया तुम दोनों का? पुष्पा जी देखिए, हमारी बात सुनिए। हम पुलिस में हैं, पुलिस में होने के नाते कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, और उन्हीं प्रोटोकॉल्स के तहत करिश्मा सिंह को वहां ट्रांसफर किया गया है। अब हम उन प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना। देखिए, कुछ ही दिनों की बात है, करिश्मा सिंह हैंडल कर लेंगी। वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर है, वो ठीक है, रिलैक्स। कुछ दिनों में वो वापस आ जाएंगे। लास्ट बार पूछ रहे, हमारा बाइक किसने चुराया, बता दो भाई। नहीं बताएंगे? ठीक है, अब आपकी बाल्टियों में पानी भरा जाएगा। जैसे जैसे पानी भरेगा बाल्टी होगी भारी। जैसे ही बाल्टी भारी होगी तुम सबके दांतों को लेकर जमीन पर आएगी। जवानी में पोपले बने बिना दांत के घूमना फिर। अरे बता दो भाई, बहुत पछताओगे बाद में। नहीं बताएंगे? सिंह जी, पानी डालिए। आने दो दांतों पे वजन।
अरे क्या हूँ कर रहे हो? बता दो ना जल्दी से। अम्मा बता दो। सिंह जी, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए इन सबको, इन्हें कुछ नहीं पता है। एक साथ सबको छोड़ दे मैडम? हाँ जी, सब लोगों को छोड़ दीजिए। रुकिए रुकिए, हम देते हैं, हम देते हैं। इतना ठीक है? पीछे और भी लोग हैं, उन्हें भी दे देना। कोई भी खबर हो हमें सूचना देना, हम तुरंत पहुंच जाएंगे क्योंकि हम आसपास ही है। करिश्मा सिंह। मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ क्या कर? मैडम सर, हम आपके पास ही आ रहे थे। वो हमें पता चला आपने जरूरतमंदों के लिए खाना रखवाया है, तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ा श्रमदान कर लें। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आपके साथ की जरूरत तो हमेशा ही रहती है, और जब सब साथ होते हैं तो टीम की ताकत बढ़ जाती है। ताकत की आपको क्या जरूरत है मैडम सर, आप तो जज्बात से ही काम चला लेती हैं। वैसे ये लोगों की सेवा करके आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं मैडम सर। हम तो अच्छा काम कर ही रहे हैं करिश्मा सिंह, लेकिन सबसे अच्छा काम तो आपने किया है। क्या है ये? ये सजा है मैडम सर, अनुशासन का पालन ना करने की सजा, ड्यूटी पर सोने की सजा, थाने को अपना घर समझने की सजा। अच्छा मैडम जी, पानी ले आओ। हाँ हाँ जाइए, हम ये दे दें। करिश्मा सिंह, आप भी तो कभी रूल्स फॉलो नहीं करती। हम तो आपको ड्रम पर नहीं चढ़ा देते। मैडम सर, आप हमारी तुलना उस कांस्टेबल से कर रही हैं जिसे अपने काम का सूत तक नहीं पता है। हम जानते हैं हमारा तरीका अलग है, हम थोड़े सख्त हैं, लेकिन हम जो काम करते हैं ना मैडम सर, ईमानदारी के साथ करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बात ईमान। डाल दीजिए ना। विनोद जी वहां रखिए। मैडम सर, हम देते हैं। करिश्मा सिंह, आप हमारी बात समझिए। अब आप एक थाना इंचार्ज हैं, पूरे थाने की जिम्मेदारी आप पर है, और थाना किसी एक के भौकाल से कभी नहीं चलता, उससे लगता है टीम एफर्ट। मैडम सर, हम चाहते हैं कि हमारा टीम हमारे एकदम साथ चले, पर वही हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है, तो फिर हमें अपनाना पड़ता है ये रास्ता। आइए हमारे साथ। करिश्मा सिंह, तजुर्बा कहता है हमारा कि लोग उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़े होते हैं जो छांव देता है, और छांव देने के लिए एक पेड़ को अपनी टहनियां और अपनी शाखाएं झुकानी पड़ती हैं, फैलानी पड़ती हैं। आई होप आप हमारी बात समझ रही होंगी, क्योंकि एज ए सीनियर हम आपको बस यही सलाह दे सकते हैं। सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम सर, पर हमारा काम छाव देना नहीं, कानून की हिफाजत करना है। करिश्मा सिंह, हम पुलिस ऑफिसर्स हैं, और पुलिस का काम लोगों को डराना धमकाना नहीं, लोगों में अमन और चैन बनाए। एक मिनट मैडम सर, कॉल। हेलो, हाँ पहुंच रहे, 15 मिनट में पहुंच रहे, ठीक है। वो न्यूज़ वालों का कॉल था। हमारा काम करने का अंदाज देखकर और ताबड़तोड़ इंसाफ देखकर ना वो लोग तो काफी प्रभावित हो गए हैं, इसलिए लाइव इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। अब अभी निकलते हैं हम। संतू, पुष्पा जी और चीते को भी हमारा इंटरव्यू आप दिखाइएगा। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। वक्त हो गया है करिश्मा जी से सीधे और तीखे सवाल पूछने का। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जानकीपुरम थाना के इंचार्ज जो बन गए। पूरे जानकीपुरम में आपके नाम और काम के चर्चे हो रहे हैं। धन्यवाद। तो क्या यही नाम के कारण आप जो घटना हुई है उसे छुपाना चाहते हैं? नहीं, हम कुछ समझे नहीं। करिश्मा जी, वो क्या है ना, आप कितनी भी कोशिश कर लो, पर हमारे चैनल से आप कभी भी कुछ भी छुपा नहीं पाओगे। हाँ तो करिश्मा जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि करिश्मा जी के थाने के बाहर से उनकी ही बाइक चोरी हुई है। मैडम सर, कल रात ही करिश्मा जी ने कहा कि उनकी बाइक मरम्मत के लिए दी है। अगर हुई है तो क्या आप और आपकी पुलिस चोर को ढूंढ पाई है? देखिए, ऐसे में सवाल ये है कि पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है तो जनता को सुरक्षित कैसे रख सकती है? बोलिए करिश्मा जी, कुछ बोलिए ना।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।